भाजपा के जो बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उसके अलावा संगठन के मंत्री, कुछ वो लोग पूरी तरह से पीछे लाइन लगाकर खड़े हो गए हैं। जो एक भाजपा की जो एक पूरी तरह से संस्कृति होती है कि वो किस तरह से मंच के पीछे या जहां भी कोई बड़ा नेता आता है तो वो एक लाइन लगाकर हाथ में फूल लेकर खड़े हो जाते हैं, तो वही तरीका पीछे भी अपनाया जा रहा है। सभी लोग अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पीछे पहुंच गए हैं और कुछ मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। एक जो जानकारी थी, क्योंकि अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों एक ही फ्लीट से यहां पर पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग फ्लीट यहां पर पहुंचने वाली है, वो अलग आ रहे हैं। और देखिए हेलीकॉप्टर की आवाज आई है, संभवतः उनकी फ्लीट यहां पहुंच चुकी है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वो भी यहां पर आने वाले हैं और जो इंतजार की घड़ियां हैं वो खत्म होने वाली है, इंतजार खत्म होने वाला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं। मंच पर जो उत्तराखंड के मुख्य सचिव हैं एस संधू वो मौजूद हैं। व्यवस्थाएं पूरी तरह से उनके हाथ में है मंच की, क्योंकि देश के वरिष्ठतम नेता यहां मंच पर बैठे हुए हैं, तो सारी जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं उनकी हैं। मंच के अगर हम बाईं तरफ देखेंगे तो वहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, पदाधिकारी को और विधायकों को बैठने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन एक जो हमारी हिंदुत्व की संस्कृति है वो संस्कृति हमें इस साइड नजर आ रही है। आप इधर देखेंगे तो ये वो मंच है जहां पर हमारे उत्तराखंड के, क्या देश के बड़े नामचीन जो हमारे यहाँ के साधु संत है वो बैठे हुए हैं। बालकृष्ण जी बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी बैठे हैं, आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद जी गिरी बैठे हैं। उसके अलावा तमाम जो महान संत हैं वो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उत्तराखंड को तो तपोभूमि कहा जाता है और तपोभूमि का यहाँ पर पूरा स्वरूप नजर आ रहा है। तमाम साधु संत बैठे हुए हैं। और एक बात और देखिए, जो पूर्व विधायक है संजय गुप्ता की एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। संजय गुप्ता देखिए नीचे साधु संतों के मंच के नीचे ही बैठे हैं, वो उनके नीचे बैठे हैं, वो विधायक नहीं बन पाए। संजय गुप्ता वही विधायक है जिन्होंने भाजपा के अध्यक्ष मदन कौशिक पर आरोप लगाए थे और इस मंच की जिम्मेदारी उनको ही दी गई है और वो यहाँ बैठे हुए हैं। मदन कौशिक पर उन्होंने आरोप लगाए, बात की है कि को फिर से कमान दी गई है। उनके काफी करीबी माने जाते हैं संजय गुप्ता और यहीं पर वो बैठे हुए हैं और आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, संतों का आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो नीचे ही बैठ गए हैं, मंच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो ये मंच सामने नजर आ रहा है। दो मंच सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ। एक मंच जो जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा वो मंच सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा मंच अगर हम देखेंगे तो साधु संतों का मंच है, क्योंकि भाजपा हमेशा अपनी संस्कृति को आगे चल और हमेशा ये कोशिश की जाती है कि जो भी साधु संत हैं, क्योंकि साधु संत तपोभूमि तप करते हैं और तपों के साथ ही हमारा देश की आगे की जो संस्कृति है, हिंदुत्व की जो संस्कृति वो आगे बढ़ती है और उसी का जो पूरा स्वरूप है वो यहाँ नजर आ रहा है। तमाम जो साधु संत है वो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ वो आशीर्वाद दे रहे हैं। मंच की दूरी तकरीबन, अगर हम उस जो जहाँ शपथ ग्रहण समारोह है और साधु संतों के मंच की दूरी की बात करें तो ये तकरीबन 50 मीटर की दूरी होगी और वहीं से जो भी नेता भाजपा का मंच पे आ रहा है वो वहीं से साधु संतों को प्रणाम कर रहा है, वहीं से आशीर्वाद ले रहा है। तो ये एक ऐसा यहाँ का स्वरूप है, यहाँ का ऐसी एक संस्कृति है जो आप पूरी तरह से यहाँ देख सकते हैं। हर तरह से यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जो विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व में जिनको अब कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला है वो यहाँ पहुंचे हैं और देखिए सभी का वो अभिनंदन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना, सबसे हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं, सभी को आशीर्वाद ले रहे हैं सबसे, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही प्रेमचंद अग्रवाल को फिर से सरकार में शामिल होने का मौका मिला है। इससे पहले 5 साल वो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और ऋषिकेश से विधायक चुने गए हैं और यहाँ पर देखिए सभी से उन्होंने प्रणाम किया है, सभी को नमन किया है। उसके बाद वो अपनी कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। तो जो मंत्री हैं जिनको शपथ लेनी है वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। और एक तस्वीर देखिए, अनिल बलूनी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी पहुंच गए हैं शपथ ग्रहण समारोह में। सामने वो खड़े हुए हैं, वो पहुंचे हुए हैं, अनिल बलूनी आ गए हैं। तो ये तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और नरेश सभी लोग पहुंच रहे हैं करके और सभी अपने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि कैबिनेट में जो कुछ चेहरे शामिल किए गए हैं, अगर हम सौरभ बहुगुणा की बात करें तो सौरभ बहुगुणा युवा चेहरा है, युवा मुख्यमंत्री, युवा चेहरा, और उसी के आधार पर कैबिनेट में थोड़ा बदलाव किया गया। जो 70+ से बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया है। जैसे बिशन सिंह चुफाल की बात करें तो वो भी कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए। उसके अलावा अगर हम बंशीधर अग्रवाल की बात करें तो वो भी कैबिनेट में शामिल नहीं हो पाए। इस तरह से अरविंद पांडे को मौका नहीं मिला, क्योंकि अरविंद पांडे उधम सिंह नगर से आते हैं, उधम सिंह नगर सीट से ही अरविंद पांडे आते हैं और उधम सिंह नगर जिले से ही जो किच्छा सीट है वहां से सौरभ बहुगुणा आते हैं। तो अगर कोटे के हिसाब से बात की जाए तो उधम सिंह नगर जिले के एक विधायक को कैबिनेट में शामिल किया गया है। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक बने थे, उससे पहले इस बार नहीं जीते, तो अभी उनको हम ये कह सकते हैं कि वो भी उधम सिंह नगर
जिले से ही विधायक हैं और अभी वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये तमाम यहाँ पर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो यहाँ पहुंचेंगे तो सबका अभिनंदन करेंगे। उनके आने का किस तरह का उत्साह लोगों में होगा वो तो तस्वीरें देखकर ही पता लगेगा, लेकिन उनके आने के इंतजार में तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे और उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है वो यहाँ पर शुरू हो। और देखिए सिक्योरिटी जो है वो अलर्ट हो गई है, सिक्योरिटी अलर्ट हो गई है। और राज्यसभा जो सांसद हैं, महिला सांसद है टिहरी से, वो मंत्री आ गए हैं, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। लगातार जो वरिष्ठ नेताओं का आने का है वो जारी है, यहाँ पर लगातार हैं और मंच पर अपनी अपनी कुर्सियां, जो उनकी कुर्सियां हैं बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है उसके अनुसार यहाँ बैठ रहे हैं। लेकिन इंतजार है और सिर्फ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अभी दो जो बड़े नेता हैं जिनको एक शपथ लेनी है, राज्यपाल गुरमीत सिंह राज्यपाल भी पहुंच गए हैं, उनको शपथ दिलानी है। वो मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे, वो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी राज्यपाल हैं आज की, और वो शपथ दिलाएंगे तो वो देखिए पहुंच गए हैं। सभी नेता उनका अभिनंदन कर रहे हैं राज्यपाल का उठकर, क्योंकि संवैधानिक पद है और इसीलिए सभी नेताओं का से हाथ जोड़कर वो मिल भी रहे हैं। तो उनका इंतजार हो रहा था गुरमीत सिंह का, वो यहाँ पहुंच गए हैं। और अब इंतजार है दो बड़े नेताओं का, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और दूसरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। क्योंकि पिछले कई दिनों से अगर हम मतगणना के बाद से बात करें तो मतगणना के बाद से सभी ये चर्चाएं कर रहे थे कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, और भाजपा ने 21 तारीख को उसका पटाख से कर दिया। और अब मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। और राज्यपाल मिल रहे हैं, देखिए जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है, गृह मंत्री से वो अभिनंदन कर रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं।